शनि और राहु दोनों द्वितीय भाव में अगर स्थित हों तो उसका संपूर्ण प्रभाव व उपाय निम्न है। द्वितीय भाव का अर्थ समझते हैं कि द्वितीय भाव को ज्योतिष में धन, वाणी, परिवार, कुटुंब, बचपन की परवरिश, आरंभिक शिक्षा, संस्कार और द्रव्य संपत्ति का भाव माना जाता है। शनि का द्वितीय भाव में प्रभाव यह है कि शनि यहाँ व्यक्ति को गंभीर, व्यवहारिक और कभी कभी कंजूस बना सकता है। परिवार में आरंभिक जीवन में संघर्ष और दूरी का संकेत देता है। धन धीरे धीरे आएगा परंतु स्थायी रूप से मिलता है। वाणी में गंभीरता रहती है परंतु कभी कभी कटु या ठंडी भाषा का असर भी हो सकता है। भोजन में संयम रहता है परंतु दांत व मसूड़ों से जुड़ी हुई समस्याएं शनि दूसरे भाव का दे सकता है। राहु का द्वितीय भाव में प्रभाव यदि कहा जाए तो राहु यहाँ धन के प्रति अत्यधिक लालसा, असामान्य तरीके से धन अर्जित करने की प्रवृत्ति ला सकता है। वाणी में चातुर्य परंतु कभी कभी झूठ या तीखापन भाषा में आना तय है। पारिवारिक संबंधों में उलझन या गलतफहमी हो सकती है। जातक को विदेशी वस्तुओं, नशे या अपवित्र भोजन की ओर राहु दूसरे भाव का खींच सकता है। जब शनि और राहु एक साथ द्वितीय भाव में विराजमान हों तब धन संबंधी प्रभावों की बात करें तो जीवन में धन धीरे धीरे और कठिन परिश्रम से आएगा। राहु के कारण धन कमाने में असामान्य रिश्तों का अवसर मिलेगा परंतु शनि के कारण देर व संघर्ष होना तय है। अचानक धन हानि या विवाद की संभावना भी बड़ी रहेगी। वाणी और व्यवहार की बात की जाए तो व्यक्ति की वाणी गंभीर, प्रभावशाली लेकिन कटु हो सकती है। कभी कभी बोलचाल से परिवार या समाज में विवाद पैदा हो सकता है। भाषण कला, राजनीति, कानून, रिसर्च, रहस्यमय विद्या या टेक्निकल क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलना तय है। परिवार और संस्कारों की बात की जाए तो परिवार में मतभेद, दूरी या बचपन में कठिनाइयां होना तय है। जातक के संस्कार आधुनिक और परंपरागत के बीच में टकराव वाले हो सकते हैं। स्वास्थ्य की बात की जाए तो दांत, गले का कैंसर, थायराइड, जबड़े से जुड़ी समस्याएं, आंखों से जुड़ी समस्या और खाने पीने की आदतों से जुड़ी समस्या होना तय है। मानसिक तनाव और चिंता भी रह सकती है। कर्म फल की बात की जाए तो यह कर्मजन्य ऋण अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों का फल दिखाता है। व्यक्ति को पारिवारिक सुख में कमी और धन के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। उपायों की बात करें तो शनि को पीपल के पेड़ पर तेल का दीपक जलाएं। काली वस्तुएं जैसे तिल, उड़द, कंबल गरीबों को दान करें। शनि के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करना उचित रहेगा। राहु के उपायों की बात करें तो नारियल, नीला कपड़ा और उड़द का दान करना उचित रहेगा। राहु के बीज मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो लाभदायक रहेगा। सरसों का तेल और नीले काले तिल का दान करें तो उचित रहेगा। अगर संयुक्त उपायों की बात की जाए तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। दांत और वाणी पर नियंत्रण रखें। घर में अनावश्यक कलह करने से बचें। गरीब और भिखारियों को भोजन कराएं तो उचित रहेगा। कुल मिलाकर यह योग जीवन में परिश्रम से सफलता, धन से देरी, पारिवारिक दूरी, वाणी में कठोरता और कभी कभी अचानक लाभ हानि का सूचक है। परंतु उचित उपाय और संयम से जातक अपने जीवन को स्थिर और सफल बना सकता है।